इससे पहले हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से एक जानकारी दी थी कि एनपीसीआई ने लगभग 200 से अधिक एरिया पिन कोड्स को ब्लॉक किया है ईपीएस आईडी के मामले में। जितने भी एरिया पिन कोड्स को एनपीसीआई ने ब्लॉक किया है और वहां पर फ्यूचर में अगर कोई भी आईडी आपकी बंद हो जाती है और उस एरिया पिन कोड से आप भी बिलोंग कर रहे होते हैं और आपकी आईडी कभी बंद हो जाती है और आपकी क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कंटिन्यू और किसी वजह से उस एरिया पिन कोड पर आईडी ब्लॉक हो जाती है जो एनपीसीआई ने उस पिन कोड को ब्लॉक कर रखा है। एनपीसीआई और कंपनी अगर आपकी आईडी बंद कर देता है और उस आईडी पर आपका पैसा पड़ा हुआ होता है, आप अपने ग्राहक का लेन देन कर रहे हैं काम के दौरान, तो पैसा पोर्टल पर पड़ा ही रहता है। अगर पैसा पड़ा हुआ है तो अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है तो वो पैसा आपका वापस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आज की इस वीडियो में इस बात पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको एक गुड न्यूज भी देने वाले हैं कि जितने भी एरिया पिन कोड्स एनपीसीआई ने ब्लॉक किए हैं तो उन एरिया पिन कोड्स पर क्या कभी एईपीएस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, अगर चलेगा तो कौन सी कंपनी के थ्रू आपको जुड़ना चाहिए या फिर किस बैंक का आपको सीएसपी पॉइंट लेना चाहिए जहां पे सही तरीके से लाइफ टाइम एईपीएस आईडी काम करेगी। दोस्तों मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं या फिर आप एक सीएसपी हैं किसी भी बैंक के थ्रू, तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो महत्वपूर्ण 2 अपडेट देने वाले हैं जो कि आपके लिए काफी जरूरी है। उन अपडेट्स के बारे में जानकारी लेना। आईडी ब्लॉक अगर आपकी हो जाती है, जैसे कि आपको पता है कि एनपीसीआई ने 200 से अधिक एरिया पिन कोड्स को ब्लॉक किया है और वहां पर फ्यूचर में धीरे धीरे सभी आईडियां ब्लॉक होने वाली हैं। जितने भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं या फ्रॉड कर चुके हैं, ये जाने अनजाने में कभी भी आपसे कोई गलती हो जाती है और बाई चांस आपकी आईडी अगर बंद हो जाती है तो जो आपकी आईडी पर पैसा पड़ा रहता है, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं आपकी आईडी पर पैसा पड़ा हुआ है 40,000 50,000 कितना भी, तो वो पैसा आपका वापस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। आईडी बंद होने पर, ब्लॉक होने पर भी आपका पैसा बिल्कुल भी मारा नहीं जाएगा। कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी आपका पैसा नहीं डुबाएगी। आपको पहले पैसा मिलेगा, उसके बाद आपकी आईडी को ब्लॉक किया जाएगा। यानी कंपनी और बैंक की तरफ से जो भी कार्रवाई की जाएगी आपकी आईडी के खिलाफ में, वो आपको पहले बताया जाएगा और फिर आप अपने बैलेंस को विड्रॉल करेंगे। जो भी कंपनी और बैंक आपको इंस्ट्रक्शन देगी उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आपके बैलेंस का यहां पर आपके फाइनेंशियल लॉस आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके बैलेंस का कोई भी यहां पे लॉस होने वाला नहीं है। दूसरी अपडेट हम आपको ये देने वाले थे, अगर आपका भी एरिया पिन कोड उस लिस्ट में शामिल हो चुका है जो एनपीसीआई ने ब्लॉक किया है, यानी कि एनपीसीआई ने लगभग 200 से अधिक एरिया पिन कोड्स को ब्लॉक किए हैं और उन एरिया पिन कोड्स में आपका भी नंबर आ चुका है, तो आपको एक डर लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आपकी कोई भी आईडी ब्लॉक हो जाए जहां पे आपका पैसा पड़ा हो, 10 दिन 15 दिन आपको परेशान होना पड़े। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूं कि आपको किस कंपनी के थ्रू काम करना चाहिए और किस बैंक का आपको सीएसपी पॉइंट लेना चाहिए, जिससे कि आप फ्यूचर में दिल खोलकर काम कर सकते हैं। कभी भी आपकी आईडी बंद नहीं होगी और कभी भी आपका एईपीएस वर्क कभी भी आपका बंद नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि मैक्सिमम जितने भी एईपीएस संचालक हैं, जितने भी सीएसपी हैं, उनके पास एक सीएससी आईडी तो होती है और जिनके पास नहीं है वो जल्दी से ले लें। आपके पास एक मौका है क्योंकि आपका एईपीएस आईडी कभी भी बंद नहीं होगी अगर जो मैं एडवाइस आपको देने वाला हूं उसको आप फॉलो करते हैं। यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सीएससी के माध्यम से अगर आप एक्सिस बैंक बीसी पॉइंट को अगर आप प्राप्त करते हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली आपका एक्सिस बैंक का पॉइंट कभी भी बंद नहीं होगा, कभी भी एईपीएस की सर्विस आपकी बंद नहीं होगी। सीएससी के माध्यम से एक्सिस बैंक बीसी पॉइंट के थ्रू आप एईपीएस सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं अपने ग्राहकों को लाइफ टाइम। यहाँ पर आपको कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। इसी के साथ में सीएससी के बारे में एक जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि जब एक्सिस बैंक पॉइंट आप अप्लाई करेंगे और आपको जो मिल जाता है कॉमन सर्विस सेंटर पर, जब आपका एक्सिस बैंक का पॉइंट चालू हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो जब आप एईपीएस की निकासी करते हैं, यहां पर आपको एक बड़ी फैसिलिटी ये भी मिलती है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक्सिस बैंक का फिंगर लगाकर ऑन द स्पॉट। कस्टमर के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए उसके पास। ये 3 चीजें होंगी, आप ऑन द स्पॉट अकाउंट को ओपन कर पाएंगे और 7 डेज के अंदर पूरी किट कस्टमर के एड्रेस पर आ जाती है, जिसमें पासबुक और एटीएम कार्ड कस्टमर को उसके एड्रेस पर प्राप्त हो जाता है 7 डेज के अंदर। इसमें कोई भी डिले नहीं होता है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बड़ा मार्जिन भी आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि जब आप एक्सिस बैंक बीसी पॉइंट के थ्रू जब आप एईपीएस की निकासी करते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनियों की तरह यह होता है कि जब आप किसी का भी बैलेंस को निकाल रहे होते हैं फिंगर लगाकर आधार कार्ड के माध्यम से, तो आपको जो कमीशन कंपनी की तरफ से मिल रहा होता है वो ऑन द स्पॉट आ जाता है। यहाँ पर एक्सिस बैंक में ये खास बात यह है कि यहां पर आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा, मंथली आपको कमीशन मिलेगा। जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ बड़ौदा का जितने भी बीसी होते हैं जहां पे आपको मंथली कमीशन मिलता है, उसी प्रकार से आपको एक्सिस बैंक बीसी पॉइंट का भी आपको कमीशन मंथली आपके अकाउंट में या आपके डीजीपे में आएगा या फिर आपके सीएससी वॉलेट में आएगा। यहां पर आपको ऑन द स्पॉट कमीशन मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी वाली जो बात है और जो सबसे ज्यादा
अच्छी बात है सीएससी की वो ये है कि यहाँ पर आप ऑन द स्पॉट अपने ग्राहक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वीडियो केवाईसी आपको करानी नहीं होती है, सिर्फ आपको एक कस्टमर एक लाइव पिक्चर आपको कैप्चर करके अपलोड करनी होती है। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ काम करने का नहीं होता है। एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए तुरंत अकाउंट नंबर मिलता है, IFSC कोड मिलता है, और जो आप अपने ग्राहक के अकाउंट को ओपन करेंगे वो आपके नजदीकी ब्रांच से लिंक हो जाता है, जो भी आपका नजदीकी ब्रांच एक्सिस बैंक रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये थी 2 खास अपडेट आप सभी सीएसपी भाइयों के लिए, एपी संचालकों के लिए। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।